नमस्कार। समय से पहले या समय के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता, यानी समय के साथ ही चलने में सफलता मिलती है। वो कहते हैं ना, राइट टाइम राइट प्लेस राइट पीपल ही सक्सेस का मंत्र है। तो सितंबर के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए, यानी कुंभ लग्न जिनका है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, या एक्वेरियस एसेंडेंट हैं, उनको सितंबर के महीने में कैसी प्लानिंग करनी चाहिए, कब उनके लिए सावधानी का समय है, कब फ्रंट फुट पे आना चाहिए, यानी अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स, अपने महत्वपूर्ण काम करने चाहिए, इन सब बातों को इस वीडियो में चल करके देखते हैं। तो कुंभ लग्न वाले इस महीने को, सितंबर को, दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है बेहतर समझने के लिए। पहला पार्ट जो है महीना का, वह 1 सितंबर से 17 सितंबर तक है, जब मंगल पंचम भाव में, यानी एक शुभ भाव में, कोई केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण भाव में है, और सूर्य भी सप्तम भाव में अपनी ही राशि में 17 सितंबर तक हैं। तो पहले 17 दिनों का जो समय है, ये काफ़ी अच्छा समय है कुंभ वालों के लिए, जिसमें अपने महत्वपूर्ण काम, इम्पोर्टेंट प्लानिंग्स को आप लागू कर सकते हैं, जिसमें आप अपने इम्पोर्टेंट मीटिंग्स को शेड्यूल कर सकते हैं। यानी महत्वपूर्ण काम आप 1 सितंबर से लेके 17 सितंबर के बीच में प्लान करें, तो वो आपके लिए एक सक्सेस का राज बनेगा। आपके प्रोफेशन के स्वामी जो हैं, यानी कर्म क्षेत्र के जो स्वामी हैं 10वें भाव के, वो मंगल हैं, जो कि केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण भाव पंचम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ से आपको शुभ फल मिलेगा। और दशम भाव से, जो दशम भाव हैं भावत भावम के हिसाब से, वो सूर्य हैं, जो कि पहले 17 दिन सितंबर में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं केंद्र में। ये दोनों पोजीशन ग्रहों की एक पावरफुल पोजीशन बनती है। यानी आपको इस समय अपने सारे इम्पोर्टेंट काम करने चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट काम है, चाहे वो ऑफिस से संबंधित हो, खास करके ऑफिस से संबंधित हो, या आपके बिजनेस से संबंधित हो, कर्म क्षेत्र से संबंधित हो, या इसके अलावा भी अगर कोई महत्वपूर्ण काम है आपके जीवन के लिए, तो 1 से 17 सितंबर के बीच में करना ये शुभ रहेगा। वहीं 18 सितंबर के बाद से, जहाँ सूर्य एक तरफ अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिसको मारक भाव बोला गया है, और मंगल भी 18 सितंबर से 12 नवंबर तक छठे भाव में चले जाएंगे, जिसको विपत्ति स्थान बोला गया है। यानी रोग रिपुण शत्रु जहाँ से देखते हैं, मंगल भी वहाँ चले जाएंगे। तो आप ही के किए हुए कामों में लोग गलतियाँ निकालेंगे। आपके बॉसेस, आपकी मैनेजमेंट, आपके इमीडिएट रिपोर्टिंग बॉस जो हैं, सीनियर्स जो हैं, ये लोग आपके खिलाफ एक स्टैंड ले लेंगे, जिसमें आप वाद विवाद में ना पड़ें। और कोशिश करें कि आप विशेष करके 17 सितंबर के बाद से लेके, यानी 18 सितंबर से 17 अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोई बड़े विवाद में बिना वजह बिल्कुल उसमें ना प्रवेश करें, क्योंकि एक राजनीति जैसे विषय पर भी अगर आप बात करना, चाहे ऑफिस या कर्म क्षेत्र पे शुरू करेंगे, तो वो एक विवाद का कारण हो जाएगा, और आपके बॉसेस आपसे काफ़ी नाखुश हो जाएंगे, मैनेजमेंट आपसे परेशान हो जाएगी, और आपके खिलाफ वार्निंग लेटर भी इशू हो सकता है। इस बीच में ये सूर्य मारक स्थान पे है 17 सितंबर के बाद से, यानी 18 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर के बीच में। वहीं ज़रा सा आगे की बात भी मैं बता दूं, क्योंकि अगर अभी ना करें, 17 सितंबर तक ये शुभ समय है प्लानिंग का, लेकिन 17 सितंबर के बाद 17 अक्टूबर तक जहां तक हो सके इम्पॉर्टेंट विषयों पे आप डिसीजन ना लें, अपने फैसले ना लें। और उसको करने का जो सबसे अच्छा समय है, उस पर भी इस वीडियो में देखते हैं। 12 नवंबर के बाद, यानी आपके प्रोफेशन के लिए कौन सा ऐसा टाइम है आगे चल करके जो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो वो है 12 नवंबर से लेकर के 10 जनवरी के बीच में। 12 नवंबर से 10 जनवरी के बीच में सूर्य और मंगल दोनों की पोजीशन अच्छी रहेगी। यानी सूर्य आपके नवम भाव में, फिर 16 नवंबर को सूर्य आपके दशम भाव में दिग्वली अवस्था में आ जाएंगे, यानी एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इनको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक रॉयल्टी जैसी फीलिंग आएगी। 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर का जो टाइम है, इस एक महीने का टाइम बहुत पावरफुल मैं समझता हूँ, जब मंगल, जो कि आपके राशि स्वामी हैं 10वें भाव के,
10th हाउस के लॉर्ड हैं राशि के, वो आपके सप्तम भाव में रहेंगे और उसी समय सूर्य भी आपके दशम भाव में रहेंगे। 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर का जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है, और उसके बाद भी 16 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक आपके 11वें भाव में सूर्य रहेंगे। सूर्य तो 13 जनवरी तक रहेंगे, लेकिन मंगल उसके बाद वक्री हो जाएंगे। तो 16 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक आपके लिए वो समय भी, अगला महीना भी, ये टोटल जो है ये 58 डेज़ यानी 58 दिनों का समय है, जब कुंभ वालों के लिए पूरे साल का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सफलता प्राप्त करने वाला समय, सक्सेसफुल पीरियड विंडो जिसको बोलते हैं, वो आप लोगों को मिलेगा। वो समय है 16 नवंबर से लेकर के 10 जनवरी के बीच में। वैसे सितंबर के महीने में आए, अब कुछ बड़ी बातें कर लेते हैं आपकी कुंडली के बारे में इस टाइम पीरियड के अलावा, कि शुक्र जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, यानी चौथे भाव और भाग्य स्थान, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, वो अपनी ही राशि में भाग्य स्थान पर गए हैं 2 सितंबर से लेकर के 6 नवंबर तक। तो ये एडवर्स टाइम पर भी, यानी जब सावधान रहने वाला समय है 17 सितंबर के बाद, यानी 18 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विशेष करके, उस समय भी शुक्र आपका यानी आपके भाग्य स्थान पे, यानी आपके भाग्य का साथ आपको उस समय भी मिलेगा। शुक्र की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, और राहु की पोजीशन 5 दिसंबर तक आपको एक सक्सेस की ओर राहु ले जा रहे हैं। फर्स्ट हाउस में हैं, यानी पहले भाव में हैं, जहाँ से राहु का जो प्रॉमिस है आपके लिए, वो किसी भी हाल में आपको सक्सेस ला करके देना है 5 दिसंबर तक। लेकिन अगर आपके स्पाउस की बात की जाए, यानी पति पत्नी की बात की जाए, अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ पे केतु का गोचर 2025 18 मई से ही, 18 मई 2025 से ही लेके 5 दिसंबर 2026 के इन 18 महीनों में स्पाउस के लिए, यानी पति पत्नी के लिए ये एडवर्स टाइम है। कोई ना कोई सेटबैक आपके पति या पत्नी को इस समय मिलने की पूरी संभावना है। तो एक सारांश में, यानी समराइज में करता हूँ ओवरऑल वीडियो को, कि 17 सितंबर तक आप अपनी इम्पॉर्टेंट प्लानिंग्स सक्सेसफुली कर सकते हैं। बिजनेस में हैं तो वहाँ भी, और जॉब में हैं तो भी। लेकिन फिर 18 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक विशेष करके सावधानी बरतिए। उस समय बेइज्जती, लॉसेस यानी घाटा जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और हो सके तो उसको, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको आप 12 नवंबर तक ही होल्ड करके अगर रख सकें तो वो बेहतर होगा। 17 सितंबर से 12 नवंबर के बीच का जो समय है, उस समय जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वही करते रहें, और बहुत इम्पॉर्टेंट फैसले जिसमें आपका चॉइस हो, उसको अगर आप 12 नवंबर तक रोक सकते हैं तो 12 नवंबर तक रोकिए, क्योंकि 12 नवंबर के बाद से लेकर के 10 जनवरी तक कुंभ वालों के लिए एक बहुत सक्सेसफुल और बहुत पावरफुल टाइम, जो कि पूरे साल में, 2026 के पूरे साल में नहीं आया है, वो समय आने वाला है। तो ये था विश्लेषण कुंभ वालों के लिए। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। इस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको उसका पता चलता रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।